वेलकम बैक लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। प्रीवियस क्लास में हमने पार्टनरशिप के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझ लिया था। आज हम समझेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए और आप पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग इजीली कर सको। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक पार्टनरशिप फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने से पहले हमें समझना होगा जिन आइटम्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है उन्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेंगे या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम्स में क्या डिफरेंस होता है, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेचर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर होता है इट इज एन एक्सपेंस हेंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। कि एक बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि सैलरी, वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, बेड डेप्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इन सभी एक्सपेंसेस को एक ईयर के रेवेन्यू में से माइनस करना होता है जिससे कि एक अकाउंटिंग पीरियड का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जा सके। अब ये सभी एक्सपेंसेस डिडक्ट करना जरूरी होता है, फिर चाहे हमारे बिजनेस में कितना भी लॉस क्यों ना हो जाए। अब अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये थोड़ी है कि आप स्टाफ को सैलरी देने से मना कर दोगे या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करने से मना कर दोगे। तो इसलिए इन सभी एक्सपेंसेस को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिन्हें चार्ज करना कंपलसरी होता है, फिर चाहे हमें कितना भी लॉस क्यों ना हो रहा हो। इसी के अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। जैसा कि यहां पर लिखा है नेट प्रॉफिट, कि चार्ज वाली आइटम माइनस करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा पार्टनर्स उसको आपस में कैसे बांटेंगे अपनी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन की आइटम्स अलाउ करना कंपलसरी नहीं होता। अगर नेट लॉस आ गया तो कोई भी एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं करी जाती है। अगर प्रॉफिट एप्रोप्रिएट अवेलेबल होगा तभी एप्रोप्रिएशन के आइटम्स को अलाउ करा जाता है। तो ये मीनिंग होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां होगी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी को हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए आपने सीखा भी होगा कि जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करा जाता है जिससे कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल सके। अब सोल प्रोप्राइटर का काम तो क्या होता है कि जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा वो केवल उसी अकेले का होगा, तो वो केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाता है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट मिलेगा उसके बाद पार्टनर्स प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। तो इसलिए यहां पर हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना होता है जहां पर एप्रोप्रिएशन की सारी आइटम्स को डेबिट करा जाता है। अभी हम इसका फॉर्मेट देखेंगे कैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट है प्रायोरिटी। अब चार्ज वाले सारे एक्सपेंसेस अलाउ करना जरूरी है, तो इसलिए चार्ज वाले एक्सपेंसेस को पहले माइनस करेंगे। इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और इसके बाद कोई नेट प्रॉफिट बच गया तभी तो एप्रोप्रिएशन दोगे ना, नेट लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं देनी। तो इसलिए इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। अब जितने भी आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़े हुए हैं वो सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप में और कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानोगे? फर्स्ट है रेंट पेड टू अ पार्टनर। अब आप कहोगे कि पार्टनर को ही तो पैसा मिल रहा है तो ये एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं है, पार्टनर क्यों अपनी फर्म को लॉस करवा के उसमें से चार्ज करवा रहा है इसे? तो ध्यान से देखो कि पार्टनर को रेंट देना है, यानी पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग फर्म को रेंट के तौर पर काम करने के लिए दे रखी है। अब ये बिल्डिंग अगर पार्टनर ना देता तो हम अपना वर्क प्लेस बाहर किसी प्लेस पर अगर रेंट पे लेते तो वहां भी तो रेंट देना कंपलसरी होता ना। तो ये रेंट चाहे पार्टनर को देना हो चाहे बाहर किसी पर्सन को देना हो, रेंट अगर पे कर रहे हैं तो वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है क्योंकि इसे पे करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब आप कहोगे ये क्या मतलब बना, पार्टनर तो फर्म को कैपिटल देता है, लोन कैसे आ गया पार्टनर की तरफ से? बिल्कुल सही है कि पार्टनर फर्म को कैपिटल ही देता है, लेकिन अगर सपोज करो जो फर्म है उसको ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या करा जाएगा, लोन लिया जाएगा। अब लोन बाहर से लेने से अच्छा है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया अपनी कैपिटल से अलग। अब पार्टनर लोन क्यों देता है? क्योंकि इस पे इंटरेस्ट फिक्स होता है। तो अगर आप बाहर से कहीं लोन लेते तो वहां भी तो इंटरेस्ट पे करते ना। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, पार्टनर ने जो लोन दे रखा है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेना होगा। नेक्स्ट है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर एम्प्लॉय होता है तो इसलिए उसको कमीशन देना कंपलसरी है, तो इसलिए मैनेजर्स कमीशन को मिलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के एग्जांपल क्या होते हैं?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल ओनर्स ने इन्वेस्टेड करी हुई है बिजनेस में, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। अब ये इंटरेस्ट ओनर, ये थोड़ी कि बिजनेस में लॉस हो रहा है तब भी इंटरेस्ट देंगे खुद को, ऐसा नहीं होता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा अगर एप्रोप्रिएट प्रॉफिट अवेलेबल है, इसलिए एप्रोप्रिएशन कहते हैं। रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, रेमुनरेशन क्या होती है? सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अलग सैलरी या कमीशन दिया जा रहा है। अब ये देना कंपलसरी तो नहीं है ना, कि लॉस के केस में तो नहीं देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो ही तो पार्टनर्स को सैलरी कमीशन देंगे ना। तो इसलिए से रेमुनरेशन को क्या कहते हैं हम? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था, मैनेजर का कमीशन हो या फिर स्टाफ की सैलरी हो, उसे तो हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेंगे, लेकिन पार्टनर्स की सैलरी और पार्टनर कमीशन को हमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेना होता है। और यहां पर होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का एक पार्ट आपने साइड में रख दिया फ्यूचर के एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए। तो रिजर्व आप जब भी तो बना पाओगे ना अगर आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा, प्रॉफिट ही नहीं है तो रिजर्व भी नहीं बन सकता। तो इसलिए इन सभी आइटम्स को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये डिफरेंस होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। अब हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स में भी पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जहां पर एक ईयर के सभी इनकम्स और एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है। और उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए पार्टनर्स बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा फॉर्मेट होता है और इसे भी 31 मार्च को ही बनाया जाता है। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ रहा है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी जिसके डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफर होंगे और क्रेडिट साइड पर इनकम्स और प्रॉफिट ट्रांसफर होंगे। इसलिए नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। इसके बाद पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करा जाता है। जो पार्टनर्स ने ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करी है उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो इसलिए इंटरेस्ट ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम होती है, तो इनकम को क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड करते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हर पार्टनर का अलग अलग अमाउंट दिखा देंगे, जैसे हमने दो पार्टनर लिए ए और बी, और टोटल दिखा देंगे। इसके बाद जब हमारे पास एप्रोप्रिएट प्रॉफिट अवेलेबल है तो हम सारी रेम्यूनरेशंस को भी अलाउ करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलाउ कर रही है तो फर्म के लिए एक काइंड ऑफ एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे पार्टनर्स का दिखा देंगे, जैसे ए और बी। इसके बाद अगर पार्टनर्स को कोई रेम्यूनरेशन अलाउ करी जा रही है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन। इसके बाद अगर हम कोई रिजर्व बना रहे हैं तो रिजर्व भी यहीं पर रिकॉर्ड हो जाएगा, टू रिजर्व अकाउंट। और फिर उसके बाद दोनों साइड को बैलेंस करके जो बैलेंस बचेगा उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस डिविजिबल प्रॉफिट के लिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल और करंट अकाउंट, बी कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ये डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है उनकी एग्रीड रेशियो में बांटने के बाद। और अब ये कैपिटल और करंट अकाउंट में कब ट्रांसफर करना है? अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है अभी आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो ये फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब ये तो केस था अगर नेट प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस मिल जाए तो क्या करेंगे? अब लॉस को हम डेबिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। अब अगर लॉस आ रहा है तो कोई भी एप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं करी जाएगी, क्योंकि एप्रोप्रिएशन तभी अलाउ करते हैं अगर प्रॉफिट अवेलेबल होता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करा जाएगा क्योंकि वो तो फर्म के लिए इनकम है, तो क्रेडिट साइड से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे और इस नेट लॉस में से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस करके जो भी डिविजिबल लॉस आएगा उसको भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और ये लॉस भी या तो पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट में जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स हैं तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पार्टनरशिप फर्म में दो मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले हम समझ लेते हैं फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इस मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी, उनके कैपिटल बैलेंसेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब तक कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ना लगा दे या फिर किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ ना कर ली हो। इसलिए इस मेथड में दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं,
एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहले हम देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले इस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस बीडी। जितने पार्टनर है सबका अलग अलग कॉलम बनेगा और सबके ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो एडिशनल कैपिटल लगाने से कैपिटल इंक्रीज होगी और कैपिटल इंक्रीज होने पर होती है क्रेडिट। तो इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स दो तरह की होती हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वो हमारी कैपिटल अकाउंट में शो नहीं होगी। जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है जिसे विड्रॉल कैपिटल कहते हैं उससे कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए डेबिट साइड पर आ जाएगा टू कैश या फिर बैंक अकाउंट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कैपिटल विड्रॉन। इसके बाद कैपिटल का बैलेंस निकाल देंगे डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी। तो ये तो होता है कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आ जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जितनी भी पार्टनर्स के बीच में अप्रोप्रिएशंस बांटी जाती हैं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उन सभी को पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो करा जाता है। कैपिटल अकाउंट की तरह ही इसका भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। लेकिन जब यहां पर हम पार्टनर्स की अप्रोप्रिएशन बांट रहे हैं तो पार्टनर्स को लॉस भी तो हो सकता है ना। तो लॉस के केस में तो इसका नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए इसका एक डेबिट बैलेंस भी आ सकता है टू बैलेंस बीडी डेबिट ओपनिंग बैलेंस। एक ही होगा, या तो क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस होगा या फिर डेबिट ओपनिंग बैलेंस होगा, वो क्वेश्चन में गिवन होता है आपको। इसके बाद जो जो चीज पार्टनर्स को अलाउ करी जाएंगी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट, इनसे पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो ये क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय सैलरीज, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट। और जिन जिन चीज से पार्टनर्स का करंट अकाउंट डिक्रीज हो सकता है जैसे कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट वाली ड्रॉइंग्स वो रिकॉर्ड होंगी डेबिट साइड पर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी उसी ड्रॉइंग पर कैलकुलेट होता है जो कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, क्योंकि जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है वो कैपिटल अकाउंट में चली जाती है और उससे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग जाता है। और जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है उस पर हम चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसके बाद अगर कोई नेट लॉस आ रहा है तो नेट लॉस का जो शेयर होगा उससे भी करंट अकाउंट के बैलेंस डिक्रीज होंगे, तो वो भी डेबिट साइड पर आ जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल लॉस। और एंड में हम इस अकाउंट का भी निकाल देते हैं बैलेंस। अगर डेबिट साइड पर आ रहा है बैलेंस सीडी तो इसे हम बोलते हैं क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि सीडी आ रहा है डेबिट साइड पर। और अगर नेगेटिव बैलेंस आएगा तो क्रेडिट साइड पर भी बच सकता है बाय बैलेंस सीडी, एक ही जगह बचेगा। ओपनिंग बैलेंस भी या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी या तो क्रेडिट साइड पे होगा या फिर डेबिट साइड पे होगा। तो ये दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या करा जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी सभी इसी अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं। जिन आइटम से पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो सकती है उन्हें क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और जिन आइटम से पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होती है उन्हें डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीडी। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है तो उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। इसके बाद जितनी भी एप्रोप्रिएशन होती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट, इनसे पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगी, तो इसलिए इन सभी को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कमीशन, सैलरीज और डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो बांटा जाता है। इसके बाद डेबिट साइड पर आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर हम कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी डेबिट साइड पर आएगी। अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो रही है तो टू ड्रॉइंग्स अकाउंट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वो भी डेबिट साइड पर आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डेबिट साइड पर आएगा। और अगर कोई लॉस है तो लॉस का शेयर भी कहां आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। और इसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा उसे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी। तो इस तरह से बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन है, अमन एंड नीरज स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 with capitals of ₹5 lakh and ₹3 lakh respectively। अमन और नीरज ने बिजनेस स्टार्ट करा और दोनों ने कैपिटल इन्वेस्ट करी बिजनेस में। अमन ने 5 लाख रुपए की और नीरज ने 3 लाख रुपए की। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड नीरज इज टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग नीरज को ₹5,000 पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। एंड अमन इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू नीरज। और नीरज को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 10% का कमीशन दिया जाएगा अमन को।
एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। दोनों पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, उस पर उन्हें 10% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन टू पार्टनर्स इज 3:2। इन सभी एप्रोप्रिएशन को करने के बाद जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसको दोनों पार्टनर्स में 3:2 से बांट दिया जाएगा। आगे, अमन एंड नीरज बोथ विड्रू ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज ₹5,000 फ्रॉम बोथ ऑफ देम। दोनों ने पूरे साल के दौरान कुछ ड्राइंग्स करी थी, इसलिए दोनों से ही 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा जाएगा। Aman gave a loan of rupees 1 lakh to the firm on 1st October 2024. Interest on loan was agreed to be charged at the rate 10% per annum. अमन ने 1 लाख रुपए का लोन दिया था फर्म को 1 अक्टूबर 2024 को, इसलिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा 10% पर एनम की रेट से। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो हर केस में चार्ज करा ही जाता है, चाहे हमें कितना भी लॉस क्यों ना हो जाए। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट्स वाज ₹2,55,000। प्रॉफिट दे रखा है 2,55,000 और उसमें से कोई भी एडजस्टमेंट अभी तक माइनस नहीं करी गई है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट, जो हमें सारी चार्ज वाली आइटम माइनस करने के बाद मिलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है जिसको अभी तक प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं करा गया है। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट में से उस इंटरेस्ट ऑन लोन को डिडक्ट करेंगे जिससे हमें नेट प्रॉफिट मिल सके, और उसके बाद ही सारी एप्रोप्रिएशंस अलाउ करी जाएंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें प्रॉफिट गिवन है। हमें प्रॉफिट गिवन है 2,55,000 रुपीज का। फिर हम इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। हालांकि इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, लेकिन यहां पर हमें वो तो पूरा नहीं बनाना, केवल एक एडजस्टमेंट रह गई है, तो उसे ही हम यहां पर माइनस करके शो कर देते हैं। तो इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमन। अमन ने 1 लाख रुपीज का लोन दिया है फर्म को, 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, और 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए क्यों होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने बनते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा 5,000 रुपीज। तो जो प्रॉपर नेट प्रॉफिट हमें एप्रोप्रिएशन के लिए अवेलेबल होगा वो है 2,50,000 रुपीज का। अब हम सारी एप्रोप्रिएशन अलाउ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज करना है, वो इनकम है, तो क्रेडिट साइड पर दिखा देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अमन और नीरज दोनों से 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, तो 5,000 आ जाएगा दोनों के नाम के आगे, और टोटल हम दिखा देंगे 10,000 रुपीज। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा जाएगा, उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमन नीरज। अमन ने 5 लाख रुपीज की कैपिटल इन्वेस्ट करी है और 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, तो 5 लाख रुपीज का 10% आ जाएगा 50,000 रुपीज, और नीरज की कैपिटल थी 3 लाख रुपीज, तो उसका 10% आ जाएगा 30,000 रुपीज, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा 80,000 रुपीज। इसके बाद सैलरी दी जाएगी, नीरज को सैलरी देनी है, तो टू नीरज सैलरी 5,000 पर मंथ है, और यहां पर हमें ईयर एंड में अकाउंट बनाना है, तो पूरे साल की सैलरी देखनी होगी। पूरे ईयर में होते हैं 12 महीने, तो 12 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल सैलरी बन जाएगी 60,000 रुपीज। इसके बाद कमीशन दिया जाएगा अमन को, तो टू अमन्स कमीशन अकाउंट। अब अमन को जो कमीशन देना है उसके लिए प्रॉफिट कौन सा लेना होगा,
बोली गई थी बात कि 10% कमीशन देंगे ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू नीरज, कि नीरज की सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन देना है हमें। तो कितना प्रॉफिट होगा वो 2,50,000 में, तो ये 10,000 ऐड कर दो पहले, कितना बना 2,60,000, उसमें से ये 60,000 माइनस कर दो, कितना बचा 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख रुपए पे हमें कमीशन देना होगा अमन को। 10% का 20,000। अगर वो कहता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर दो तो वो भी माइनस करके फिर उस प्रॉफिट पर देते। इसके बाद अब हम बैलेंस करके निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा और उसे दोनों पार्टनर्स में 3:2 में डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड का हमने टोटल लगाया, 2,60,000 आएगा टोटल। इधर हम ये सारी चीजों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 लाख रुपीस। अब इस 1 लाख रुपीस को 3:2 में बांटना है दोनों पार्टनर्स में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर फिक्स कैपिटल होती है तो करंट अकाउंट में। यहां पर क्वेश्चन साइलेंट है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानना होगा, तो कैपिटल अकाउंट में डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। अमन और नीरज का शेयर, अमन का शेयर 3/5 हो जाएगा 1 लाख रुपीस का, क्योंकि 3:2 में डिवाइड करना है, और नीरज का शेयर हो जाएगा 2/5 ऑफ 1 लाख रुपीस। तो अमन का शेयर आ जाएगा 60,000 रुपीस और नीरज का शेयर आ जाएगा 40,000 रुपीस। तो ऐसे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इन्हीं सारी आइटम्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करा जाएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सारी एडजस्टमेंट्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करना होता है। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च को, सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस, जो कि हमें गिवन है 5 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज। तो हम क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी, लेकिन वो जब लिखते हैं जब बिजनेस पहले से चलता आ रहा हो। बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, कि दोनों ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी थी बिजनेस में। अमन ने 5 लाख रुपीस करी थी और नीरज ने 3 लाख रुपीस। इसके बाद जिन जिन चीजों से कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट साइड पर आएगा और डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड पर आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर, ये सब पार्टनर्स को मिलेंगे, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएंगे। हम यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमन को मिला था 50,000 रुपीज और नीरज को 30,000 रुपीज। इसके बाद बाय पार्टनर्स सैलरी, नीरज को मिली थी 60,000 रुपीज की सैलरी। देन बाय पार्टनर्स कमीशन, अमन को कमीशन दिया गया था 20,000 रुपीज का। इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट का शेयर था अमन का 60,000 रुपीज और नीरज का 40,000 रुपीज। इसके बाद जिन जिन चीजों से कैपिटल डिक्रीज होगी डेबिट साइड पर आ जाएगा, जिसमें सबसे पहली चीज है ड्रॉइंग्स। दोनों ने ड्रॉइंग्स करी थी 50,000 रुपीज की। फिर दोनों से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करा गया था, तो 2
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5,000 रुपीज ईच। अब ये सारी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद हम कैपिटल का बैलेंस निकाल देंगे। टोटल लगा लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा अमन का 6,30,000 रुपीज और नीरज का 4,30,000 रुपीज। इस टोटल में से ये अमाउंट्स को माइनस करेंगे। तो टू बैलेंस सीडी, अमन की कैपिटल का बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 5,75,000 रुपीज और नीरज की कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 3,75,000 रुपीज। तो इस तरह से हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन सभी एडजस्टमेंट्स की जर्नल एंट्री कैसे पास होगी एक बार वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री होती है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी चार्ज वाली आइटम माइनस करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के बाद प्रॉफिट बच रहा था 2,50,000, तो एंट्री में अमाउंट आ जाएगा 2,50,000 रुपीज। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद सारी एप्रोप्रिएशंस अलाउ करी जाएंगी पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के लिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि एक्सपेंस है एक फर्म के लिए, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू नीरज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं। अमन की कैपिटल अकाउंट में 50,000, नीरज की कैपिटल में 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आ जाएगा 80,000 रुपीज। फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपीज से, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन को ड्यू करा जाएगा। तो एंट्री बनेगी नीरज सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू नीरज कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज, बीइंग सैलरी ड्यू टू पार्टनर, और अमन्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज, बीइंग कमीशन ड्यू टू पार्टनर। इसके बाद हम इनके कमीशन को भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जब पार्टनर्स रेम्युनरेशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड 80,000 रुपीज टू नीरज सैलरी अकाउंट 60,000 टू अमन्स कमीशन अकाउंट 20,000 रुपीज, बीइंग सैलरी एंड कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,000 रुपीज, नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,000 रुपीज टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 10,000 रुपीज, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000 रुपीज, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जाएगा, यानी उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपीज टू अमन्स कैपिटल 60,000 टू नीरज कैपिटल 40,000 रुपीज, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। अगर यहाँ पर नेट लॉस आता, डिविजिबल लॉस, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता हमारा। तो ये एंट्री बस रिवर्स हो जाती और कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी जनरल एंट्रीज पास होती हैं जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। तो आज हमने पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना सीखा। आई होप आपको यहां तक का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लासेस में अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलग अलग केसेस समझेंगे और उन्हें कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के और पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आगे की वीडियोस के लिए।